हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है हमारे सामने मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा। और वैसे तो इसका जो बास वेरिएंट है, जो बैटरी एज ए सर्विस वेरिएंट है, 10,99,000 11 लाख से शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप विदाउट बास इसको लेना चाहोगे तो 16 लाख रुपए से लेकर 19,80,000 रुपये तक इसका प्राइस आता है। और लास्ट में पूरी प्राइसिंग वगैरह की बात करेंगे, इसकी रेंज वगैरह क्या मिलती है और किस तरीके से कन्फिग्रेशन है, 2 कन्फिग्रेशन में आता है ये बैटरी में, उन सब की बात करेंगे। और बात करते हैं पहले पूरी गाड़ी की। ये इसका यहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट है, जो अल्फा वेरिएंट आपको मिलता है। और टॉप एंड वेरिएंट में आपको जो बड़ी बैटरी होती है वो आपको मिलती है 61 किलोवाट आवर की। और बात करते हैं पूरी गाड़ी की, तो गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके से है। नॉर्मली आपने सुजुकी की किसी भी गाड़ी में ऐसा कुछ अभी डिज़ाइन देखा नहीं होगा। फर्स्ट कुछ इस तरीके से आप ई हार्टेक प्लेटफॉर्म पे ये बनी हुई है, जो सुजुकी का डेडिकेटेड ईवी आर्किटेक्चर है उस पर ये बनी हुई है। यहाँ पे आपको सुजुकी का बड़ा सा लोगो देखने को मिल जाता है और उसके नीचे आपको यहाँ पे 360 के लिए कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं इसमें। एंड यहीं पे आपको एडैस लेवल 2 के लिए ये रडार मिल जाता है। 4 पॉइंट में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और ये वाला जो वेरिएंट आप देख रहे हो, ये पूरा इसका फुल्ली एक्सेसराइज्ड वर्जन है। जितनी भी एक्सेसरीज हैं सारी, वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। पॉज करके आप देख भी सकते हो इसमें कौन कौन सी यहाँ पे एक्सेसरीज लगी हुई है। और मैं वैसे भी आपको हाईलाइट करता रहूँगा कहाँ कौन सी एक्सेसरीज है। जैसे आप नीचे ये देखोगे तो ये पूरा जो ये किट देख रहे हो आप अलग से, ये आपको एक्सटेंडेड किट है जो ये एड ऑन एक्सेसरी में आती है। बाकी कुछ काफ़ी बिजी सा इसका ये पूरा एरिया लगता है। यहाँ पे आपको ये कुछ स्किड प्लेट्स वगैरह मिल जाती है ग्रे कलर की। यहाँ पे आपको नीचे आपको ये पूरा एयर कर्टेन वगैरह मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, मोटर को कूल रखने के लिए। लाइट्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का सिग्नेचर ट्राई एरो आपको एलईडी डीआरएल मिल जाता है, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है। एंड यहाँ पे आपको एलईडी में ही फॉग लाइट्स मिल जाती है। ऊपर आपको यहाँ पे लेन की असिस्ट के लिए कैमरा और उस पर आपको डिफॉगर मिलता है। एंड यहाँ पे आपको रेन सेंसरी वाइपर के लिए वहाँ पे सेंसर मिल जाता है। तो पूरा जो इसका फ्रंट है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। साइड की अब बात करें थोड़ी सी, तो साइड में आपको इस तरीके से पूरा कुछ मिलता है। एसयूवी पूरा इसका स्टांस है, लेकिन उतनी ऊंची आपको ये नहीं लगेगी। एंड जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह है वो भी उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता। ज़्यादा कम आपको इसलिए भी लग सकता है क्योंकि जो इसमें ये पूरी किट लगी हुई है फुट स्टेप वगैरह, इसकी वजह से थोड़ा सा ये आपको नीचे देखने को मिलता है। साइड की अब बात करें तो साइड में आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं ORVM पे। यहीं पे 360 के लिए कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे इसका जो चार्जिंग डॉक है वो मिल जाता है, जो कि अंदर से खुलेगा। एंड यहाँ पे इसके टायर्स की बात करें तो शायद सेगमेंट में सबसे ब्रॉड इसको टायर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको MRF के वेंडर टायर्स मिल जाते हैं। साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको 225 55 R18 इंचज़ के आपको यहाँ पे एलॉय व्हील मिल जाते हैं। एंड ये इसमें जो प्लास्टिक इंसर्ट्स है वो मिल जाते हैं फॉर बेटर एफिशिएंसी। ब्लैक कलर में पूरी बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है। एंड यहाँ पे स्किड प्लेट्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती है। टिपिकल जापानीज थिंग, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। और ऊपर कोई भी रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलती है। अब जो ये चीज़ आप देख रहे हो ये पूरी इसमें एड ऑन एक्सेसरी है। ये वाले जो सनवाइजर वगैरह हैं ये सारे आपको यहाँ पे एड ऑन एक्सेसरी में मिलता है। ऊपर आपको यहाँ पे फिक्स्ड ग्लास रूफ मिलता है। अंदर जब चलेंगे तब बताएंगे उसके बारे में। एंड यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। जो रियर डोर हैंडल्स है वो आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाते हैं। स्विफ्ट में भी ऐसे ही मिलते हैं। तो पूरा जो इसका साइड है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। उतनी ज़्यादा ऊंची नहीं लगती है ये गाड़ी। और ऑल व्हील डिस्क ब्रेक वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। रियर की बात करें तो रियर में आपको यहाँ पे फीचर्स सारे ही मिल जाते हैं। ये जो अंदर आप कर्टेन देख रहे हो, ये इसमें सनशेड देख रहे हो, ये इसमें एड ऑन एक्सेसरी है। यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, रियर विंडो, वॉश एंड वाइपर, डिफॉगर, ये सारी चीज़ें। 4 पॉइंट में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। यहाँ पे आप ये जो चीज़ें देख रहे हो, इंसर्ट्स देख रहे हो एक्सटेंडेड, ये आपको एड ऑन एक्सेसरी में मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग इसका कैमरा भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके रिफ्लेक्टर। एंड एलईडी में आपको कनेक्टेड टेल लाइट मिलती है, जो कि बहुत सुंदर लगती है। बहुत कम ऐसे ब्रांड्स हैं जो कनेक्टेड एलईडी का पूरा ये थीम है उसको काफ़ी अच्छे से बढ़िया तरीके से दिखाते हैं। सुजुकी उनमें से एक है। ये जब जलती है तो काफ़ी बढ़िया लगती है। बहुत सारे ब्रांड्स की जो कनेक्टेड टेल लाइट्स होती है इतनी अच्छी नहीं लगती है। यहीं पे आपको टर्न इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लाइट मिल जाती है। एंड ये पूरा यहाँ पे आपको छोटा सा एक बूट लिप स्पॉइलर वगैरह कुछ उस तरीके से पूरा ये मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करें इसकी, तो बूट स्पेस इसमें इतना ज़्यादा बड़ा नहीं आता है। यहाँ पे आपको पार्शियल सेल्फ मिल जाती है। और बूट स्पेस बीइंग इलेक्ट्रिक कार इसमें काफ़ी छोटा आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसका मिल जाता है बूट लैंप।
इधर आपको मिल जाता है। इधर आपको जो इन्फिनिटी का इसमें सबवूफर है वो मिल जाता है। ये जो है ये भी एड ऑन एसेसरी है, ये मैट आपको मिलता है। एंड यहाँ पे आपको जो पूरा चार्जिंग की एक्सेसरी वगैरह है, इसकी चार्जर वगैरह एंड जो टूल किट वगैरह है वो मिल जाती है। इसमें कोई भी आपको जो स्पेयर टायर होता है वो नहीं मिलता है। तो इतना ज़्यादा कुछ खास, इतना ज़्यादा बड़ा आपको ये नहीं मिलता है। 40-20-40 स्प्लिट इसमें मिल जाती है। एंड उसकी एक और फंक्शनिंग है, अंदर जाके वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा जो इसका एक्सटीरियर था वो आपको इस तरीके से ही मिलता था। एक्सटीरियर आपने पूरा देख लिया है। अब अगर इंटीरियर की थोड़ी सी बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आपको जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है वो भी आपको यहाँ मिल जाता है। अंदर की बात करें तो यहाँ पे आपको ई-विटारा की स्कफ प्लेट मिल जाती है। यहाँ पे आपको फुटवेयर लाइटिंग मिल जाती है। इसकी प्लेसिंग देखो कितनी बढ़िया है, वहाँ पे भी आपको मिल जाती है। थोड़ी सी डोर की बात करें तो डोर पे आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो सुजुकी की गाड़ी में पहली बार आई है। जैसे आप ये जो चीज़ें देख रहे हो, इसका ये जो पूरा पैनल है, फर्स्ट टाइम आप ऐसा कुछ डिज़ाइनिंग देख रहे हो, वरना 15-20 साल से हम वही देख रहे हैं जो स्विफ्ट की फर्स्ट जनरेशन में हमें देखने को मिला था। चारों पावर विंडो के कंट्रोल आपको यहाँ पे 1 टच डाउन 1 टच अप में मिल जाते हैं। डोर लॉक और अनलॉक एंड यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एम्बिएंट लाइट इसमें मिल जाती है। यहाँ पे आपको फैब्रिक में सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है एंड ये कुछ हनीकॉम्ब स्टाइल में थोड़ा सा यहाँ पे आपको पैटर्न मिल जाता है। यहाँ पे आपको डार्क ग्रे कलर का एक्सेंट मिल जाता है एंड पूरा अंदर जो ये है थोड़ा सा कॉपरिश, यहाँ पे आपको कॉफ़ी कलर का इस तरीके से कुछ पूरा ये मिल जाता है। अब सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सीट्स एडजस्टमेंट मिलता है, लंबार सपोर्ट भी मिलता है एंड यहाँ पे आप जो इसका थाई सपोर्ट है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जो कि मैंने क्रेटा में ही देखा है इस सेगमेंट में। बाकी तो बहुत कम गाड़ियाँ ऐसे देती है, लेकिन इसमें आपको मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे इसका जो फ्रंट हुड ओपनर है वो मिल जाता है एंड जो 360 के लिए कैमरा का जो बटन है वो आपको यहाँ मिल जाता है। अब अंदर बैठ के पूरी गाड़ी की बात करें, गाड़ी आपको कैसी मिलती है, तो जो मैं आपको फिक्स्ड ग्लास रूफ कह रहा था तो वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आप इसको ओपन या बंद कर सकते हो इस तरीके से, यहीं तक है ये, और ये ओपन नहीं होता है, ओपनेबल ये नहीं है। फिक्स्ड ग्लास रूफ आपको यहाँ पे मिलता है। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। एक बार यहाँ पे आपको मिल जाता है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, इसका इग्निशन ऑन करने के लिए। और यहाँ पे इसकी की एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। की आपको कुछ इस तरीके से मिलती है, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आपको डोर लॉक और अनलॉक, बाकी तो कुछ भी नहीं मिलता है इसमें। और यहाँ पे आपको पूरा एनिमेशन वगैरह कुछ इस तरीके से मिलता है। ये इसको कर देते हैं एक बार हम ऑफ और बात करते हैं पूरी गाड़ी की। तो कुछ इस तरीके से पूरा लेआउट मिल जाता है यहाँ पे, और ये भी आपने फर्स्ट टाइम सुजुकी की किसी गाड़ी में देखा होगा, कुछ इस तरीके का पूरा लेआउट। बात करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे आपको एकदम ब्रांड न्यू डिजाइन का स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, सुजुकी का लोगो। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, बहुत कम गाड़ियों में आपने देखा होगा सुजुकी की ये। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश या इसको सैटिन फिनिश भी आप कह सकते हो। यहाँ की बात करें तो ये पूरा वैसे पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आता है। यहाँ पे आपको एडैस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको मीडिया से रिलेटेड एंड ट्रिप से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ मिल जाती है। ट्रिप आप यहाँ चेंज कर सकते हो इसकी, ये आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। उसके अलावा इन्फो वगैरह यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप ये सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो, इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन इसमें नहीं है। एक चीज़, जैसे आप नॉर्मली इस तरीके से इस गाड़ी को देखोगे एंड इसका MID देखोगे तो आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे आपको बेजल देखने को मिल जाता है। तो अगर साइड से कोई देखेगा तो बड़ा ऑकवर्ड सा उसको लगेगा। ये जो पूरी डिस्प्ले है ये थोड़ी सी नीचे है, ये थोड़ी सी ऊपर है, तो थोड़ी सी सिमेट्री जो है एर्गोनॉमिक वाइज थोड़ा सा यहाँ पे मिस कर दिया है सुजुकी ने। बाकी अगर साइड बिल्कुल सामने से आप देखोगे तो इतना ज़्यादा कोई आपको दिक्कत होने नहीं वाली है। अब यहाँ पे फीचर्स या आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलती है, तो यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो ड्राइव सेलेक्टर है उसका ऑप्शन मिल जाता है, क्या है अभी। यहाँ पे आपको एडैस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसमें लेआउट भी आते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें जो इसकी ये डिस्प्ले है इसमें है, तो इसमें जब चलेंगे बहुत सारा टाइम लगने वाला है, क्योंकि सारी ही चीज़ें इसमें दे दी है। थोड़े से बटन वगैरह अगर मिल जाते तो काफ़ी अच्छी बात होती। यहाँ पे इसका जो बैटरी परसेंटेज है एंड जो इसका जो ट्रिप है कितनी ये चल सकती है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। आउटसाइड जो टेम्परेचर मीटर है वो आपको देखने को मिल जाता है। पार्क असिस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें मिल जाती है इसमें। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका ऑटोमेटिक हेडलाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर्स एंड इधर आपको ऑटोमेटिक जो फ्रंट एंड रियर विंडो वॉशर एंड वाइपर्स है वो मिल जाते हैं। एसी का भी जो लेआउट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब अगर आप डैशबोर्ड को, इसके पूरे डैशबोर्ड को देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये सुजुकी की गाड़ी है। अगर मैं इस तरीके से पूरा हाथ रख दूं इस पे तो बहुत कम हमने, मतलब हम यूज्ड टू नहीं है इस तरीके का लेआउट देखने के लिए डैशबोर्ड पे किसी भी सुजुकी की गाड़ी में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। नीचे की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे ट्विन कप होल्डर
होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ड्राइव मोड मिल जाते हैं। ड्राइव मोड में आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक स्पोर्ट मिलता है, कोई भी यहाँ पे थीम वगैरह चेंज नहीं होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक इको मिल जाता है, एंड एक आपको ये स्टैंडर्ड नॉर्मल मिल जाता है जिसमें कुछ लिखा नहीं हुआ, जिस पूरे इसी मोड में गाड़ी स्टार्ट होती है। उसके बाद आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको ये पूरा यहाँ पे ड्राइव सिलेक्टर मिल जाता है, एंड थोड़ा सा ये अलग है, आपको ये थोड़ा सा नीचे करके इधर या इधर करना होता है, कुछ उस तरीके से ये पूरी चीज़ें मिलती है। एंड पार्किंग में जाने के लिए आपको ये प्रेस करना है तो ये गाड़ी पार्किंग में चली जाती है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, एंड यहाँ पे ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिशिंग है। ये थोड़ी इस पे जो लैमिनेशन वगैरह है वो यहाँ पे लगी हुई है ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना आए। शोरूम में गाड़ी खड़ी है, और यहाँ पे आपको रीजनरेशन लेवल के लिए ये पूरा एक ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ से सिर्फ ये ऑन या ऑफ हो सकता है। अगर आप ये देखोगे, अगर आपको रीजनरेशन लेवल चेंज करने हैं तो भी आपको इसी में अंदर जाना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे ऐसे हिट एंड मिस चीज़ें, और ज़्यादा मिस ही है सारी चीज़ें सुजुकी ने इस पूरी डिस्प्ले में दे दी है, तो थोड़ी सी वो चीज़ें मिस हो रही है यहाँ से। यहाँ पे आपको स्नो मोड का अलग से डेडिकेटेड बटन मिल जाता है। तो ओवरऑल इस तरीके से कुछ आपको पूरा ये लेआउट मिल जाता है सेंटर कंसोल। एंड इसके नीचे क्योंकि ईवी गाड़ी है तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ये आपको मिल जाता है एक टाइप सी और एक माइक्रो यूएसबी ए का ऑप्शन। एंड और नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, एंड यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे जगह मिल जाती है। यहाँ पे आप अपना जो भी स्टोरेज वगैरह है, जो भी आप रखना चाहो वो रख सकते हो। काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, पूरा लेदर रैप्ड है। एंड इसके नीचे आपको स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पेस है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड कुछ बटन्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको ये जो पावर और म्यूट वगैरह का पूरा ऑप्शन है, यहाँ पे आप इससे कम ज़्यादा ये कर सकते हो। तो ये था पूरा कुछ इस तरीके से। एंड ये पूरा आप जो देख रहे हो ये सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, लेकिन सॉफ्ट प्लास्टिक है। क्वालिटी अच्छी है इसकी, लेकिन सॉफ्ट टच मटेरियल देना चाहिए था। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक पूरा मिलता है, ये पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलता है। अब बात करते हैं इसकी, इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आते हैं। तो सबसे पहले इसका जो पूरा लेआउट है, होम जो लेआउट है, पूरा होम स्क्रीन इस तरीके से आपको कुछ मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आप एसी में जा सकते हो। वेंटिलेटेड सीट्स हैं, लेकिन वेंटिलेटेड सीट्स का आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब वो आता कहाँ से है, इस तरीके से पूरा कुछ है। यहाँ पे आप जाओगे एंड इसमें भी जब ये वेंटिलेटेड सीट अगर आपको यहाँ दिख रही है तो आप यहीं से 1 2 3 नहीं कर सकते। इस पर टैप करोगे, एक बार आप 1 करोगे, फिर आप 2 करोगे, फिर आप 3 करोगे। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा हिट एंड मिस वाली चीज़ें यहाँ पे सुजुकी ने की हुई है। पता नहीं क्यों एक ही बटन देना चाहिए था, जैसे बाकी ब्रांड्स करते हैं। एक बटन पे आप 3 2 1 ऑफ, कुछ उस तरीके से सारी चीज़ें हो जाती। ये है पूरा इसका वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन। बाकी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाता है, तो आप यहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। PM 2.5 फिल्ट्रेशन सिस्टम इसमें आता है। एंड यहाँ से आप ये पूरा AC का जो हवा है कहाँ आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद इससे आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको होम वगैरह में जैसे ही आप जाओगे उसके बाद ये एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें वायरलेस मिल जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। ऐप्स का डेडिकेटेड यहाँ पे दिया हुआ है, तो जैसे ही आप कनेक्ट करोगे वो ऐप्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, जो ऐप सपोर्ट करती है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। और यहाँ पे आपको म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मोबाइल, आईपॉड, ब्लूटूथ, या आप जैसे भी कनेक्ट करके आप म्यूजिक सुनना चाह रहे हो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद होम पे चले तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, व्हीकल, फोन एंड सेटिंग्स। तो व्हीकल में आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको एनर्जी फ्लो देखने को मिल जाता है। 83% बैटरी है, एंड जो पावर कंजम्पशन है इसका 2 किलोमीटर पर किलोवाट आवर। थोड़ा सा ये कम है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन शोरूम में गाड़ी खड़ी है एंड स्टार्ट लोग बाग करते हैं तो इसलिए ये इतनी ज़्यादा कम है। उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री देखने को मिल जाती है आपको, ओवरऑल या ट्रिप ए या ट्रिप जो भी आप देखना चाहो। उसके बाद TPMS आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। EV से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चार्जिंग वगैरह में आप कितना चार्जर इसका सपोर्ट करना चाहते हो, मैक्सिमम जो करंट है आप कितना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको बैटरी टेम्परेचर वगैरह चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, एंड यहाँ पे आपको टाइमर, चार्जर वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे EV से रिलेटेड, चार्जिंग से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद रीजनरेशन बूस्ट जो यहाँ होना चाहिए था वो आपको यहाँ जाके मिल रहा है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। आप पहले होम में जाओगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आप व्हीकल में जाओगे, उसके बाद आप यहाँ पे EV में जाओगे, उसके बाद आप यहाँ पे रीजनरेशन बूस्ट में जाओगे, एंड कस्टमाइज में आपको लो, मीडियम एंड हाई इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। एंड अगर आप मेमोरी पे सेलेक्ट करोगे तो आप ये जो मीडियम वगैरह है, बाय डिफॉल्ट ये मीडियम पे रहता है, अगर आप मेमोरी में ऑन कर दोगे इसको तो ये फिर ये जिस भी पॉइंट पे आप इसको सेलेक्ट कर लोगे वो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इतना ज़्यादा कुछ अंदर है, छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, बाहर कर सकती थी सुजुकी इनको। अब बात करते हैं इससे आगे, तो यहाँ पे आपको EV दिख गया, यहाँ पे आपको चार्जिंग पूरा टाइमर दिख गया, टाइमर चार्जिंग।
उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है। सेटिंग्स में ADAS से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ADAS से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती है। उसके बाद व्हीकल में फिर ये आपको वाइपर्स से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ मिलती है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटी थेफ्ट, डोर लॉक में क्या क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। डोर लॉक व्हेन की इनसाइड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ उसके बाद आपको यहाँ पे डोर लॉक में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले में आपको यहाँ से अंदर देखना पड़ेगा, यहाँ नहीं मिलता, यहीं पे आपको देखना पड़ेगा ये। उसके बाद यहाँ पे आपको मीडिया से रिलेटेड एंड व्हीकल से रिलेटेड और ज़्यादा चीज़ें भी थी। यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह मिल जाती है। लाइट्स आपको इसके DRL ऑन करने हैं या ऑफ करने हैं, या आपको एडेप्टिव हाई बीम जो शेडिंग ऑन है वो ऑफ करनी है, कुछ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो नॉर्मली जैसे बाकी ब्रांड्स सारा डिस्प्ले में देते जा रहे हैं, सुजुकी ने भी वही चीज़ की है। यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्प्ले में है। ये सारी चीज़ें एक्सटीरियर की थी। अब इंटीरियर का पूरा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्प्ले में आप कैसी कॉन्फ़िगरेशन चाहते हो, आप होम स्क्रीन पे 3 स्क्रीन देखना चाहते हो, 2 देखना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। ब्राइटनेस कितनी चाहते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मीटर डिस्प्ले में आपको लेआउट में जो मैं आपको कह रहा था, यहाँ पे आपको लेआउट चेंज देखने को मिल जाता है। तो एक स्टैंडर्ड मिल जाता है, स्टैंडर्ड में आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक वाइड है, वाइड में आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। एंड क्लासिक में आपको ये ऐसे देखने को मिल जाता है। नॉर्मली मुझे क्लासिक सबसे बढ़िया लगा, लेकिन स्टैंडर्ड इसमें पहले से ही था तो मैं उसको ज़्यादा छेड़खानी उसके साथ नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती है। कस्टमाइज़ में वैसे होगा क्या, कस्टमाइज़ ऑन या ऑफ आप कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें ऐसे कस्टमाइज़ वगैरह ये हो नहीं रही है। एंड एक ये थोड़ा सा, ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो बीप, थोड़ा सा ये इरिटेटिंग हो सकता है, लेकिन इसको आप बंद कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो पावर कंजम्पशन डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आप फुटवेल लाइट आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जैसे ही मैं आप इसको डोर को ओपन करूँगा तो ये जल जाएगी। यहाँ पे आपको फुटवेल लाइट देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है एम्बिएंट लाइट। इसमें लगभग 12 कलर की मिलती है। लाइट मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कलर वगैरह ये 12 कलर के, यहाँ पे आपको 12 तरीके के कलर देखने को मिल जाते हैं। एंड लेवल आप यहाँ से शायद 7 बार कर सकते हो, अप टू 7। तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें ही इसमें आपको देखने को मिलती है। कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब आगे बढ़े तो ये पूरा हो गया, नीचे का हो गया। वायरलेस चार्जिंग इसमें मिल जाती है। यहाँ पे आपको इसका जो ग्लव बॉक्स है काफ़ी अच्छी, इसमें डैम्पनिंग भी है और ये आपको इल्यूमिनेटेड मिलता है। फर्स्ट एड किट मिल जाती है, लेकिन ये कूल्ड नहीं है। कूल्ड भी होता तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। और ये पूरा कुछ लेआउट इस तरीके से मिलता है। इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर मिल जाता है। यहाँ पे आपको SOS बटन मिल जाता है इमरजेंसी कॉलिंग के लिए। यहाँ पे आपको इंटीरियर की लाइट, LED लाइट इसमें मिलती है। और यहाँ पे आपको लाइटिंग का पूरा सिस्टम आपको यहाँ पे दिया गया है। ऊपर आपको यहाँ पे एक वैनिटी मिरर मिल जाता है विदाउट लाइट। एंड सेम केस दिस साइड यहाँ पे मिल जाता है एयरबैग के बैज के साथ। ये सारी चीज़ें, लाइट इधर भी नहीं मिलती है। इधर आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है। डैम्पनिंग काफ़ी अच्छी है इन सारी चीज़ों के। यहाँ पे भी डैम्पनिंग अच्छी है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट इसकी हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है। दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। एंड ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो ओवरऑल पूरा फ्रंट आपको कुछ इसी तरीके से मिलता है। स्टीयरिंग की एक बार बात कर लेते हैं तो ये आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक में दोनों में ही मिल जाता है। जो इसका पूरा आप डैशबोर्ड या इंटीरियर देखोगे ना, जैसे बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां थोड़ी सी और ज्यादा प्रीमियम लगती है, उतनी ज्यादा प्रीमियम ये नहीं लगती है। सुजुकी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत प्रीमियम आपको ये देखने को मिलेगी। लेकिन हमें सिर्फ सुजुकी की गाड़ी नहीं देखनी, बाकी अगर आप कंपटीशन को देखोगे तो थोड़ी सी यहाँ पे वो कम, ये वाली गाड़ी थोड़ी सी कम पड़ जाती है। बाकी पूरा फ्रंट इसका ऐसे ही था। अब चलते हैं एक बार रियर में, एंड रियर में देखते हैं इसमें स्पेस वगैरह कितना आपको देखने को मिल जाता है। पहले यहाँ पे बात करते हैं बाकी चीजों की। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सनशेड वगैरह कोई नहीं मिलती है। थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। यहाँ पे पावर विंडो का बटन मिल जाता है 1 टच अप डाउन में। यहाँ पे आपको टिपिकल वही डोर हैंडल्स तो आज भी वही हैं। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है। एंड अम्ब्रेला वगैरह तो आप यहाँ पे नहीं रख सकते। स्पीकर प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड बाकी तो ये जो पूरा कंसोल है वो आपको सेम मिलता है। यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। 2 आपको USB टाइप C के ऑप्शन मिल जाते हैं, अगर आपको दिख रहे हैं तो। एक माइक्रो USB A का है और एक टाइप C का आपको मिल जाता है। पूरा फ्लैट हम्प है तो आराम से यहाँ पे इंसान बैठ सकता है। एंड थोड़ा सा सेमी लेदरेट सीट्स आपको मिलती है। यहाँ पे लेदरेट है, यहाँ पे आपको फैब्रिक मिलता है। एंड जो ये सीट्स हैं इनको आप आगे पीछे कर सकते हो, तो स्पेस वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड इसके जो रिक्लाइनिंग एंगल है वो भी एक बार मैं देख लेता हूँ। तो इसमें आपको रिक्लाइनिंग एंगल भी मिलते हैं। फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है एंड थर्ड ये है। तो 3 इसमें रिक्लाइनिंग एंगल भी मिलते हैं। लेकिन जो नॉर्मली भी इंसान बैठेगा तो वो जो तीसरा है इसमें जो पूरा इसका पीछे वाला है उसी में बैठेगा।
तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। अब जो मैं बीच की ये चीज़ कह रहा था 40-20-40 में, तो जो इसका सेंटर आर्मरेस्ट है वो इसकी तीसरी ये सीट ही है। इसको आपको यहाँ पे एक जो ये पुल करने के लिए दिया गया है, इसको अनलैश करना है और यहाँ पे आपको ये ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं और यहीं से आप ये पूरा बूट जो है इसका वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तीनों सीट बेल्ट्स मिलती है। अब स्पेस वगैरह की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे LED की लाइट्स मिल जाती है और स्पेस वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आपको जो इसका जो पूरा लेग रूम है डिसेंट मिलता है, उतना ज़्यादा नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट भी इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। मेरे पैर देख लीजिए आप, मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है, मैं उस हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ। तो अंडर थाई सपोर्ट भी उतना ज़्यादा नहीं है। एंड अगर आप इसका हेडरूम भी देखोगे तो हेडरूम अगर आपको दिख रहा है तो बस एडिक्वेट ही है। अगर मैं थोड़ा सा और अपराइट हो गया तो मेरा सर यहाँ पे लगा हुआ है, तो 6 फीट या 6 फीट से लंबे लोगों के लिए ये गाड़ी नहीं है। थोड़ा सा वहाँ पे आपको स्पेस का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से इसका पूरा जो आपको रियर पूरा स्पेस है वो आपको मिलता है। बाकी अब बात करते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वगैरह की, कितना इसमें रेंज वगैरह क्या है। बात करते हैं हम गाड़ी की बैटरी वगैरह की, प्राइसिंग वगैरह की, एंड इसमें एक बैटरी एज अ सर्विस बास भी आता है, तो उन सब की बात करेंगे। एंड उन सब चीज़ों से रिलेटेड बात करने के लिए हमारे साथ हैं पवन जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर आप? तो ये है यहाँ पे जो ईवी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो नेक्सा में इस वाले शोरूम में पवन जी देखते हैं। तो सर बात करते हैं सबसे पहले इसकी बैटरी ऑप्शंस की, वैसे तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, बैटरी ऑप्शंस के लिए ना इस गाड़ी को हमने 2 बैटरी पैक में डिफर किया गया है। जैसे कि 49 किलोवाट जो इसका बेस है, जो डेल्टा वेरिएंट से स्टार्ट होता है। ओके। और 2 वेरिएंट आते हैं, जेटा और अल्फा, जो कि उसके 61 किलोवाट के बैटरी पैक में आते हैं। ओके, राइट। और डेल्टा में सिर्फ 49 मिलता है। 49। ओके ओके। और इसी में हम अगर रेंज की बात करें तो 49 किलोवाट की बैटरी में चलती है गाड़ी 440। ओके। और जो 61 किलोवाट है उसमें गाड़ी चलती है, उसकी गाड़ी की रेंज है 543 किलोमीटर। ओके ओके। प्राइसिंग वगैरह का अगर आप बता सकें। प्राइसिंग की बात करें तो हम डेल्टा से स्टार्ट कर सकते हैं। डेल्टा बेस मॉडल है जिसकी कॉस्ट आती है 16,75,000 रुपए। और जेटा आती है 18,40,000 रुपए। और यही टॉप एंड वेरिएंट अल्फा में चल जाते हैं तो वो आता है 20,75 का। ओके ओके। एंड अगर बैटरी एज ए सर्विस कोई लेना चाहे तो उसका क्या? हाँ, बैटरी एज ए सर्विस, इसको कहते हैं बास, बैटरी एज ए सर्विस। इसमें 2-3 वेरिएंट तरीके से हम ले सकते हैं। जैसे कि हम एक्स शोरूम यानी चेसिस अलग से ले सकते हैं और बैटरी को अलग से सर्विस पे ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट रहती है ₹3.99। अप्रोक्सीमेट 4 रुपए पर किलोमीटर की रेंज से ये गाड़ी आपको बैटरी एज ए सर्विस मिल जाती है। ओके ओके सर, तो ये था पूरा कुछ इसमें चीज़ें। और जो ये 61 किलोवाट का जो बड़ी बैटरी है ये बेस वेरिएंट में नहीं आती है, ये जेटा और अल्फा में आती है, टॉप एंड 2 वेरिएंट में आती है। जेटा और अल्फा में आती है। सो थोड़ा सा सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताई वो सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और अगर आपको नेक्सा की कोई भी गाड़ी चाहिए, आपको ई विटारा चाहिए या आपको ग्रैंड विटारा चाहिए, फ्रॉन्क्स वगैरह, नेक्सा की कोई भी गाड़ी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे SNV नेक्सा में आ सकते हो। मोदीपुरम में आपको ये पड़ जाएगा शोरूम। मोदी नगर में आपको ये पड़ जाएगा शोरूम। पिलर नंबर रहेगा 1085। पिलर नंबर सामने ही है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है तो 1085 ये यहाँ पे आपको पड़ जाएगा। और इस तरीके से पूरा कुछ आपको लास्ट में मैं आपको एक लिंक भी देने वाला हूं जो आप इसमें अपलोड करना, जिसमें गाड़ी के टोटल क्वेश्चंस जितने भी FAQ हैं वो सारे इसमें क्लियर होंगे। जी जी जी। तो इस तरीके से पूरा कुछ है। एंड सर अगर आप वारंटी वगैरह के बारे में बता सको गाड़ी के। वारंटी के बारे में, जैसे हमारी बैटरी मार्केट का रेट यही है कि 8 साल 1,60,000 किलोमीटर, तो वो इसी मार्केट को ध्यान रखते हुए मारुति ने भी इसी को प्रीफर किया है। 8 साल 1,60,000 किलोमीटर जो पहले हो जाए। ओके ओके। एंड अगर आप चार्जिंग का थोड़ा सा, अगर वो चार्जिंग के लिए एंग्जाइटी अगर आपको होती है तो उस चीज़ का थोड़ा आप टेंशन दूर कर सकते हो, क्योंकि जितने भी मारुति सुजुकी के शोरूम है, जैसे आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा इस डिस्प्ले में, ऑल ओवर इंडिया अगर आप कहीं भी जाते हो एंड आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी हो रहा है कि रेंज मेरी गाड़ी की कम हो गई है, तो सर यहाँ पे आपको दिखा भी देंगे जितने भी शोरूम अवेलेबल हैं। सर थोड़ा सा अगर आप बता सको तो। ये E4B ऐप है जो हम लोग गाड़ी के साथ कस्टमर को इंस्टॉल कराते हैं जी। अगर हम इसको आप देखेंगे तो मारुति ने इस पे पूरा R&D किया हुआ है, और ये करके आप देखेंगे कि मारुति ने जितने भी हमारे आउटलेट्स हैं, किसी भी रूट पे जाएंगे आपको चार्जिंग मिल जाएंगे। जितने भी SNV, जितने भी नेक्सा के शोरूम्स हैं सभी पे चार्जर इंस्टॉल हैं ऑलरेडी, और 60 किलोवाट का हमारे चार्जर सभी सर्विस पे, सेल्स पे, सभी काउंटर्स पे लगा हुआ है। और ये रूट्स हैं जो आप E4B ऐप से कहीं भी जाने से पहले ट्रिप प्लान कर सकते हैं कि मुझे कहाँ पे चार्जिंग लेना है। तो जैसे आप अभी ये मेरठ में देख रहे हो, तो मेरठ में जितने भी चार्जिंग पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उससे ऊपर अगर आप जाओगे तो फिर मुजफ्फरनगर, खतौली साइड, यहाँ पे आपको अगर जूम आउट थोड़ा सा ये हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। कहाँ कहाँ पे कितने आपको चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल जाएंगे। मुजफ्फरनगर में है, फिर आपका यहाँ पे खतौली वगैरह में भी है, आप देख सकते हैं। ये पूरा आपको यहाँ पे मेरठ वगैरह इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा पास भी है। एंड दिल्ली में तो पूरा झुंड है भाई, इतने सारे आपको
आपको यहाँ पे चार्जिंग के मिल जाते हैं। तो इस गाड़ी के लिए आपको चार्जिंग की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर दिस कार। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।